जय हिंद एवरीवन। और आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या नाम है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो यूनिट 4 हुआ, यूनिट 4 डिप्लोमा का जो सेकंड सेमेस्टर का जो छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग ये यूनिट को थोड़ा बारीकी से देखिएगा। इसमें मात्र 3 या 4 रूल हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके एग्ज़ाम को लेकर और मार्क्स को लेकर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जो भी देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें 4 मेथड हैं, 4 रूल हैं, आप लोग को हम बताते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ट्रेपेजोइडल रूल। सेकंड है, इसी में है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तीसरा है, इसी में है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। और एक और है, उसको बोलते हैं वेडिल्स रूल। ठीक है, ये हम लोग को 4 पढ़ना है। और एग्ज़ाम नज़दीक है, 13 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे लास्ट डे शायद मैथ ही है, फर्स्ट डे फिजिक्स होगा। तो आप लोगों को ये कॉलेज में पढ़ाया गया हो या नहीं पढ़ाया गया हो, कोई कोर्स लेके पढ़ भी रहे होंगे, तो अगर नहीं समझ में आया है, चाहे नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो को देख लीजिए। आपको एक इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो छूटेंगे नहीं। बस ध्यान से देखना है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। तो ये 4 मेथड हो गए जिससे हम लोग को बनाना है। हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि लिमिट 0 से लेकर 6 तक dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन, इसको कुछ कहेगा क्वेश्चन में कि बाई यूजिंग फर्स्ट ट्रेपेजोइडल मेथड, सिम्पसन्स 1/3 रूल, चाहे ये या तो ये 4 ठो कहेगा, किसी से आपको कहेगा कि इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको हमको मान चल के हम इससे बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, इसको करेंगे लेट, इसको मानेंगे लेट f(x) बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको जैसे क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर 6 तक और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx कर सकते हैं। इसी को हम मान लिए लेट f(x) बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक पॉइंट को याद रखना है, इसमें ब्रीथ होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है b माइनस ए इंटू एन। अब इसमें b क्या है, ए क्या है, एन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताते हैं b क्या है। हेयर द इंटरवल जो हो गया कहाँ से, 0 से लेकर 6 तक इंटू कितना पार्ट्स में हो गया, 6 है, लास्ट 6 है तो 6 पार्ट्स। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और ये एन हो गया। कि टोटल 6 पार्ट में है, लिमिट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए बी और एन का वैल्यू 6। ठीक है, नजर नहीं आ रहा होगा, 6 देखिए 6 है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, पहले एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एच का वैल्यू फार्मूला क्या बताए हैं कि b माइनस ए बाई
n, ठीक है। तो हम लोग को b क्या है 6 है, ठीक है। a क्या है 0 है और n क्या है 6 है, ठीक है। तो कितना हो गया 6/6 बराबर 1। तो हम लोग का एज का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसको आपको रिमाइंड करना है क्योंकि ये आगे वाले जो ट्रेपेजोइडल मेथड है उसमें ये यूज होगा, ठीक है। अब हमको कितना दिया पॉइंट 0 से लेकर 6 तक थे, हम 6 को पहले बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बना रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हो गया x, इसमें हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक जा लिमिट लास्ट दिया हुआ है तो 6 तक दिख दिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग y भी निकालते हैं, जैसे x निकालते हैं तो y भी निकालते हैं। यहाँ y बराबर हम लोग क्या मानेंगे fx, जो fx हम लोग ये माने हैं 1/x², ठीक है। तो यही में जैसे 0 अगर हम x में 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ देखिए इसमें देखिए जैसे हम 1/1 प्लस x² है, अगर इसमें हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो 1/1 बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको y0 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, इसको y3 बोलेंगे, इसको y4 बोलेंगे, इसको y5 बोलेंगे, इसको y6 बोलेंगे, ठीक है। इसको y6 बोलेंगे, ठीक है। अब हम जैसे इसमें 0 वैल्यू रखें तो कितना हो गया 1 आ गया। अगर ऐसे सिमिलरली 1 अगर x में वैल्यू रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए निकाल कर, जैसे हम इसमें 2 रखते हैं, ये का उसका 2 रखते हैं, 1/1 प्लस 2 का था होल स्क्वायर, तो कितना 1/1 प्लस 4 मतलब क्या 1/5। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट कितना होता है 2 आता है, तो क्या हो गया 0.2। सिमिलरली 3 रखेंगे तो 0.1 आएगा, 4 रखेंगे तो 0.058 आएगा, 6 रखेंगे तो 0.0385 आएगा से, और 6 रखेंगे तो 0.027 आएगा। ये हम कैलकुलेटर से निकाल के पहले ही रखे थे कि ज़्यादा टाइम ना लगे बताने में, ठीक है। तो इतना तक आप लोग समझ में आया क्या किए, पहले क्वेश्चन लिए एक एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे लिख दिए एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस x², इसका ब्रीथ होता है ये चीज़ को ए से डिनोट करते हैं, b माइनस ए इंटू एन होता है, b इंटरवल होता है, b जैसे 6 हो गया, ये हो गया 0, और एन जो पूरा जितना नंबर है तो 6 हो गया, ठीक है। वैसा ही हमको एच निकाल दिए, एच का वैल्यू मेरा 1 आया वैल्यू पुट करके। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद क्या किए कि एफ एक्स को y मानते हुए 0 1 2 3 तक 6 मेरा लिमिट दिया हुआ है, इस वहाँ तक रखकर हम लोग y का वैल्यू निकाल दिए, y0 y1 y2 y3 y4 6 तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मेन करना है क्या हम लोग को, तो देखिएगा इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हम लोग जैसे उसमें क्या लाए थे y1 का वैल्यू y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 हम लोग वैल्यू लाए थे ना अभी, कितने कितने लाए थे, 1 रखे थे, 0 रखे थे तो 1 आया था, 2 रखे थे, अति 1 0 रखे थे 1 आया था, 1 रखे थे तो 0.5 आया था, 0.2 आया था, 0.1 आया था, 0.058 आया था, 0.0385 आया था, 0.027 आया था, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसी का एज का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, ठीक है। अभी अगर नहीं है तो आपको दिखा दे रहे हैं कि एज का वैल्यू हमको कितना आया था। देखिए एज का वैल्यू 1 आया था, और जो जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं y1 y2 y3, ठीक है। देखिए एज का वैल्यू के साथ हम लोग लिखे हैं, ठीक है, सबका वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब फर्स्ट मेथड क्या लिखे थे, ट्रैप जूडियल रूल लिखे थे, इसको मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करना है, इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बस उसी को याद रखना है। क्या दिया था क्वेश्चन, 0 से लेकर 6 तक dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है h/2। बस इसी को याद रखना है, इसको याद नहीं करना, बस समझना है। y0 से लेकर प्लस लास्ट तक y6 तक, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू जितना भी टर्म और बचा था, जैसे ये ले लिए, ये ले लिए, बाकी सब बचा है उसको लिख देना है 1 2 3 4 और y5, ठीक है। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम लोग h का वैल्यू क्या लाए थे, 1 लाए थे। y0 का वैल्यू क्या है, y0 का वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें क्या है, y6 का वैल्यू 0.027 है प्लस 2। अब जिसे y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, y4 का वैल्यू, सिमिलरली हम लोग y5 का वैल्यू भी रख दिए, ठीक है। अब इस सारे को जोड़ देना है। अब कैलकुलेशन करके इसका आंसर ले आना है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.410। क्या हो गया, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि h/2 और लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा प्लस उसके बाद 2 इंटू जितना भी टर्म है y1 y2 y3 y, छुड़ा हुआ टर्म लेना है। दोबारा किसी को यूज नहीं करना है, एक ही बार सबको यूज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इच्छा हो तो शेयर एक ज़रूर करें, वही मेरा मोटिवेशन होगा। मिलते हैं अगले मेथड में। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है सिम्पसन्स 1/3 मेथड, चाहे रूल बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को चाहिए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर चाहिए, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।